वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। यहाँ पर बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु में कायिक प्रजनन होता है द्विविकरण द्वारा, संकरण द्वारा, संलयन द्वारा, खंडन द्वारा। जीवाणु जो बैक्टीरिया जो होता है इसमें कायिक प्रजनन होता है, किसके थ्रू होता है? ऑप्शन आपके सामने है चारों, और ईमानदार से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने आप को परफेक्ट बना पाओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु में कायिक प्रजनन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है गाइस द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन द्वारा। चलो आगे, जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु, फफूंद, पादप, ईस्ट। जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? सो गाइस जो बनता है आपके जीवाणु से। नेक्स्ट, अंडक का बिना निषेचन हुए विकसित होना कहलाता है। अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना। फार्थिनोकर्पी, गुरु बीजाणुदानी, गुरु युग्मोद्भिद या फिर लघु युग्मोत्कोद्भिद। आपने पढ़ा होगा ना पादप जनन वाला चैप्टर बायोलॉजी में, वहाँ से क्वेश्चन आया है ये। सो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा बेसिकली आपने। इसका राइट ऑप्शन है फार्थिनोकर्पी। ठीक है, फार्थिनोकर्पी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं है? निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं है? मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, सोच लो। और आप किसी से पूछ भी सकते हो ये क्वेश्चन, ताकि उनकी नॉलेज आप जान सको। आपने खुद ने चूज कर लिया होगा, वो है चीड़। ठीक है, याद रहिएगा चीड़। टॉप क्वेश्चन है गाइस, हर एग्जाम में काफ़ी सारी जगह देखने को मिल जाएंगे। हवा के द्वारा प्राकृत होने वाले फलों को कहते हैं। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। कीट प्राकृत, वायु प्राकृत, हवा प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, वायु प्राकृत। ठीक है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेव, नारंगी, लीची। फल फूल तो जानते हो ना सारे। शरीफा क्या होता है, सेव क्या होता है, नारंगी क्या होता है, लीची क्या होती है। क्योंकि फल फूल ही इतने सारे, ढेर सारे, किसका नाम ही पता नहीं होता, देख के अजीब सा लगता है। तो पहले तो फलों के नाम और इमेजेस क्लियर होना चाहिए। किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का, एप्पल का। ठीक है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंडे, साई कोशिका, एंटीबॉडल्स, द्वितीय केंद्रक। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वितीय केंद्रक। मानसिक चक्कर के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस, जो मानसिक चक्कर आप जानते हो, किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी स्टेज आपको पता नहीं है कि 1 से 5 डेज क्या होता है, 15 डेज में क्या होता है और लास्ट 30 डेज में क्या होता है, ये स्टेज आपको पता रखने की पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, ओवरीज में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है। डायग्राम आपने देखा होगा, उस डायग्राम से आपको याद रखना है। देखो सो सिंपल सी बात है, देखो मानसिक चक्कर में 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होती है वेजाइना में। ठीक है, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग, और 15वें दिन होता है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवरी से ओवम एग रिलीज होता है। ठीक है, 15वें दिन। तभी तो कहते हैं कि इस टाइम से सेक्सुअल से बचना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो। ठीक है, और लास्ट में होता है वापस वही स्टेज प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होने लग जाएगी, अगर फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चक्कर चलता रहता है। तो सिंपल सी बात है,
अब यहाँ रेंज दे रखे देखो, 8 से 10वें दिन होता है, 12 से 12वें दिन या फिर 14 से 15वें दिन, मासिक चक्र के 3 दिन। तो सिंपल सा हो जाएगा इसका 14 से 15वें दिन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेट्रोसाइकिल से क्वेश्चन बनता है गाइज। एक्रोसोम किसका संभाग है? ब्लास्टोसिस्ट, प्रारंभिक डिम्ब कोशिका, मानव शुक्राणु का शीर्षस्थ भाग, मानव शुक्राणु का मध्य भाग। एक्रोसोम तो वो है गाइज आपके मानव शुक्राणु का शीर्षस्थ भाग। इनमें कौन यौन संचारित रोग है? कसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। यौन संचारित यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। ठीक है, ये आपको बताना है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज पढ़ा होगा तो सब आपको पता होगा। वह गोनोरिया। और काफ़ी सारे है, देखिए एड्स हो गया, वो भी यौन संचारित है। गोनोरिया, सिफिलिस, काफ़ी सारे डिजीज है यौन संचारित। चलता है गिगोर। अगला, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंत डिवाइनी स्थानांतरण या फिर भ्रूण हस्तांतरण, तो उसको कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधों को जब सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिलेंगे? सभी बैंगनी फूल वाले पौधे, सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे, 50% बैंगनी एवं 50% सफ़ेद पुष्प वाले, 75% बैंगनी एवं 25 सफ़ेद फूल वाले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी बैंगनी फूल वाले। ठीक है, सभी बैंगनी फूल वाले प्राप्त होंगे F1 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारक क्रोमोसोम पे, अलिंग क्रोमोसोम पे। सो राइट ऑप्शन वाई क्रोमोसोम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए या फिर एमआरएनए। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? सो वो होता है आपका आरआरएनए। ठीक है, याद रखना इस बात को, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है 64, 36, 82, 32। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? 64। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्रिन द्वारा, हेडन द्वारा, डार्विन द्वारा, हुक्सबी। ऑपेरिन द्वारा। विडावल जांच से किसका पता चलता है? एड्स, मलेरिया, तपेदिक, टाइफाइड। विंडोल जांच से किसका पता चलता है? सो वो चलता है आपका टाइफाइड से। मलेरिया रोग फैलता है नर क्यूलेक्स मच्छर से, नर पेलिसिस मच्छर से, मादा एनोफिलिस मच्छर से, मादा एडिस मच्छर से। मलेरिया। और मलेरिया का जीवन चक्र आपने पढ़ रखा है ना कि लैंगिक किस में होता है, अलैंगिक किस में होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलैंगिक किस में होता है इसका जीवन चक्र पूरा। लैंगिक में होता है कि नहीं, मनुष्य में और मच्छर में चलता है ना, इसका 2 में होता है। और इसके सारे स्टेज याद रखने, जैसे कि स्पोरोजोइट छोड़ता है, जैसे कोई भी मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइट ही छोड़ता है इसके लार से, और वो सबसे पहले लीवर में चला जाता है। उसके बाद जितनी भी स्टेज है वो आपको याद रखनी है। मलेरिया रोग फैलता है, वो फैलता है आपके मादा एनोफिलिस मच्छर से। और आपसे पूछ ले जाते कि डेंगू किससे फैलता है, फिर डेंगू की पूछे तो मादा एडिस से, ठीक है। और मलेरिया की पूछे तो मादा एनोफिलिस से, सिंपल। जीवाणु में पाया जाता है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? प्लाज्मिडीन है, आरएनए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु में पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। शहद का निर्माण करती है नर मधुमक्खी या ड्रोन, सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, ए और सी दोनों। रानी मधुमक्खी। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संगड़ जर्सी गाय प्राप्त होती है? साहिवाल, नागौरी, मालवी, सिंधी। मालवी। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है? यीस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। पनीर सब जानते हो ना, तो उसमें जो विशेष सुगंध मान सकते हो आप, किससे आती है? जीवाणु से। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी? अरविंद खुराना, जेम्स टी वाटसन, स्टैनले कॉलने हर्बर्ट, या फिर वाल्टर स्टन एम एवरी। स्टैनले कॉलन हर्बर्ट पाउनर है, ऑप्शन सी। इस शो आ रहा है एक रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें सीओ से क्या तात्पर्य है? सिलोम, कोएंजाइम, कोलाई, कोलोन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलाई। हाल ही में डाक द्वारा विभिन्न स्थानों तक भेजा गया